अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारे टेक्निकल बाबा CS चैनल के ऊपर जो है वो पाइथन की डीप सीरीज़ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पाइथन के अंदर जो है वो लूप्स को डिस्कस किया था और हमने प्रैक्टिस सेट भी किया था, जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर लूप्स को इस्तेमाल करते हुए अपना एक थर्ड प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो आज जो है हम वो पाइथन के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मॉड्यूल्स इन पाइथन। ठीक है, मॉड्यूल्स अब होते क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। अगर आपने C++ के अंदर काम किया होगा तो वहाँ पे आपने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच, वहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। और वो लाइब्रेरीज आप किस लिए इंक्लूड करते थे, ताकि आप उन लाइब्रेरीज के स्पेसिफिक फंक्शंस को जो है वो एक्सेस कर सकें और उन्हें अपने कोड में यूज़ करें। ठीक है, इसी तरह पाइथन के अंदर जो है वो मॉड्यूल्स होते हैं, वो लाइब्रेरी की तरह ही होते हैं। जैसे C++ में लाइब्रेरी होती है, इसी तरह पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस रखते हैं और उन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से कोड के अंदर। ठीक है, तो ये जो है ना, कोड के अंदर अगर हमें कुछ फंक्शन यूज़ करने और वो किसी मॉड्यूल से मुंसलिक है, तो जब तक हम मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उन फंक्शंस तक एक्सेस नहीं करेंगे। उन फंक्शंस तक एक्सेस करने के लिए जो हम यूज़ करना चाहते हैं, जो किसी मॉड्यूल का हिस्सा है, तो हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट लाजमी करना होगा। ठीक है, तो अब जो है ना वो मॉड्यूल्स की टाइप देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स की कितनी टाइप्स होती है। दरअसल मॉड्यूल्स ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो होते हैं जो प्री इंस्टॉल आते हैं किसी लैंग्वेज के साथ या पाइथन के साथ। अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन के साथ जो मॉड्यूल्स जो है वो प्री इंस्टॉल आते हैं, जब हम पाइथन के सेटअप को इंस्टॉल करते हैं तो जो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं वो कहलाते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, और बिल्ट इन मॉड्यूल्स के फंक्शन को भी एक्सेस करने के लिए हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब जो है ना एग्जांपल देख ले तो OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो क्या कहते हैं एब्रीवेशन है। तो इसके अंदर ये जो है ना OS, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, जो पाइथन के इंस्टॉल होने के साथ साथ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, हमें खुद इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और हम इन मॉड्यूल्स को जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट करके कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स देख लेते हैं कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। जो मॉड्यूल्स की दूसरी टाइप होती है वो होती है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं जो पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल नहीं होते, बल्कि हम खुद उन्हें इंस्टॉल करते हैं ताकि हम उन्हें इंपोर्ट करके उनके फंक्शंस तक एक्सेस कर सकें। तो ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें बाहर से खुद ब खुद इंस्टॉल करते हैं। ये प्री इंस्टॉल नहीं आते, बल्कि हम इसे कमांड को यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पिप क्या है। पिप जो है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है, जो पाइथन की एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कमांड लिखी हुई है पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम, यानी पिप इंस्टॉल लिखने के बाद आपको मॉड्यूल का नेम लिखना होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी हुई है कि पिप इंस्टॉल फोन नंबर्स, ये जो है ये आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल है, आप इसे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप टर्मिनल के अंदर यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं कमांड को रन करेंगे, तभी जाके ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल होगा। ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे। इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, और यहाँ से मैं जो है वो लिनक्स पे हूँ, तो आप लोग विंडोज़ पे भी होंगे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मुझे स्विच करना पड़ेगा रूट के अंदर। ठीक है, मैं रूट के अंदर स्विच करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल। ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूल का नेम लिख देना। सही है, मॉड्यूल का नेम क्या था हमारा? फोन नंबर, फोन NUMBERS, फोन नंबर्स। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने पिप 3 लिखा हुआ है, तो ये पिप 3 नहीं आएगा, पिप लिखें या पिप 3। ठीक है, अगर आप पाइथन 3 इस्तेमाल करें हैं तो पिप 3 होगा, अदरवाइज जो है वो पिप होगा। ठीक है, तो मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ना पिप 3 नहीं है, ये यहाँ पे आपका पिप आएगा। सही है, ओनली पिप आएगा। ठीक है, पिप लिखें या पिप 3 जो है वो पाइथन 3 के लिए होता है। यहाँ पे आप पिप लिखेंगे और
इंस्टॉल लिखने के बाद यहाँ पे एक्सटर्नल मॉड्यूल का नेम लिख देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे जी हमारे मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर जो कि हमने डिस्कस किए कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और इनका क्या काम होता है स्पेसिफिक पाइथन के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।